मई मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूल हार सब नैवेद्य धूप दीप सब भेंट सामग्री पल्लव फल चावल इनसे पूजा करती और कहती थी गंधैर्माल्य सुरभिर् बलभिर्धूप दीपकैः उच्चावचैश्चोपहारे प्रबालफलतण्डुलैः कात्यायनि महामारी महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। यह मंत्र वो जप करती थी। मंत्र का अर्थ यह है कि हे महाकात्यायनी, हे भगवती महामाये महाजोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती। यही इसका अर्थ है। और यही मंत्र जब कराया जाता है जिसकी शादी नहीं होती लड़कियों की, तो यही अनुष्ठान कराया जाता है। इस मंत्र का जप करती हुई कुमारियां देवी की आराधना कर रही थी। इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजां चक्रु कुमारिकाः एवं मां संप्रतं चेरु कुमारजा कृष्ण चेतसा भद्रकालीन समान ऋतुर्भूयान नंद सुतापति। उन कुमारिकाओं ने जिनका मन भगवान कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा किया और नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो, यही बार बार भावना करती थी। उसस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्या बद्धबाहवः कृष्णमुच्चैर्जगुरुजान्त्या कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे स्वर से कृष्ण की लीला और उनके नामों का गान करती हुई जमुना जल में स्नान करती थी। नद्यां कदाचित् आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववतो वासांसि कृष्णं गायन्तो विजह्रु सलिले मुदाः भगवान् तदभिप्रेते कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धरे। एक दिन सब कुमारिकाओं ने प्रतिदिन की भांति जमुना जी के तट पर जा करके अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लग गई। परीक्षित भगवान कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ कुमारिकाओं की साधना सफल करने के लिए जमुना तट पर गए। तासां वासां सुपादादे नीपमा रुज सत्वरा असद्भि प्रहसन बालै परिहासं उवाचहो अत्रागत्या बला कामं स्वं वासा प्रगह्यतां सत्यं प्रमाणिनो नरमो जदुरूयं प्रतिकर्षिताः। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और अपने साथी ग्वाल बाल ठठा ठठा करके सब हंस रहे हैं और कृष्ण भी हंस रहे हैं, गोपियों से हंसी की बातें कर रहे हैं। हरी कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा न मयोदित पूर्वम्बा अनृतम तदमे विदु एकैकसा प्रतीक्षद्वम साहिबो तय सुमध्यमा। मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अलग अलग और अपने अपने वस्त्र ले लो। ये सब एक साथ ही आओ, या तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक ही साथ ले लो। तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्या प्रेम परिप्लुताः व्रीडितात् प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सा न निर्जजुः। भगवान की ये हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सचुका करके एक दूसरी की ओर देखने मुस्कुराने लगी और जर से बाहर निकली। एवं बर्वति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा आकंठ मगनासीतो ते विपमानास्तमब्रुवन्। भगवान ने हंसी हंसी में बात कही, तब उनके विनोद से कुमारिकाओं का चित्त और उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं, उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मानयं भो कृथास्त्वां तु नंदगोप सुतं प्रियं जानी मोंग वृंश्लाघ्यम देहि वासांसि विपिताः श्याम सुंदर ते दास्या कर्मामो तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञे नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो,
हम जानती हैं तुम नंद बाबा के बड़े लाडले बालक हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम नंद जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान उवाच भवत्यो यदि दास्यो मयोक्तं वा करिष्यतो अत्रागत्य सुभासांसि प्रतीक्षन्तुं शुचिस्मिताः ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रेतुरे प्रोतेरुः शीतकर्षिताः। भगवान कह रहे हैं, कुमारियों तुम्हारी मुस्कान पवित्रता प्रेम से भरी है, तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थीं, कांप रही थीं। भगवान की बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपा करके जमुना से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। भगवान आहता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता स्कंदे निधाय भाषांसी प्रीता प्रोवाच सस्मितम। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आए देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, यूयं विवस्त्रा जदपोधृतवृता व्यागा व्यगाहतै तत्तदुदेव हेलनम् ध्वां जलिं मूर्ध्न्य पनुत्तये हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। हरि गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा जमुना जी का अपराध हुआ है। अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यत्तुच्यतेना विहितं प्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्ति कामस्तदशेष कर्मणं साक्षात्कृतं नेमु रवद्य मृगजताः। भगवान कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई, अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां अपराधों का मार्जन हो जाता है। तास तथा वनता दृष्टा भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्यापराजच्छत कर्णस्तेन तोषिताः। जब जसोदानंदन भगवान कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई, उन्होंने उनको वस्त्र दे दिए। दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया च पिता प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवापि हतान् यथाप्यमुं तानाभ्यसूजन प्रिय संग निर्वृताः। प्रिय परीक्षित, कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की, उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वो उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परिधाजे सवासांसी प्रेष्ठ संगम सज्जिताः गृहीत चित्ता नो चेलुस्तस्मिन् लज्जायते क्षणाः। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वहाँ एक पग भी नहीं चल सकी, उसी जगह खड़ी रह गई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उनकी ओर लजीली चितवन से निहार रही थी। तासां विज्ञाय भगवान सुपाद स्पर्श काम्यया ततव्रतानां संकल्पं आह दामोदरो बलाः। कृष्ण ने देखा उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो विदिता साधो भवती नाम मदर्शनम
मयानुमोदिता जो सौ सत्यो भवतुमर्हति न वैया बेसित धियां कामः कामाय कल्पते वर्जिता कुथिता धाना प्राजोर्बीजायने स्थिते। परम प्रेयसी हमारी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। जिन्होंने प्राण और मन हमको समर्पित कर दिया है, उनकी कामनाएं सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। जैसे भुने या उबाले हुए बीज को बराबर खेत में बो दीजिए, वो अंकुरित नहीं होगा। जाता बला व्रजम सिद्धा मजे मारंग से थक छपाह जदुद्देश्य व्रतमिदम चेरुरार्जाय चरणम सती। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। आज से तुम्हारा नाम हो गया साधन सिद्धा गोपांगनाएं। साधन करते करते तुम सिद्ध हो गई। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। शरद पूर्णिमा आ रही है, उन रात्रियों में तुम हमारे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल पुरजन परिजन और गुणजनों की परवाह नहीं की, और जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका ये महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलन की ही एकमात्र उनकी कामना है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सके, क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? अवश्य है। ये समझ करके ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने आ गईं। श्री कृष्ण एकमात्र चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं। समस्त क्रियाओं के कर्ता भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी गुरु पिता माता सखा पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वरेश्वर हैं, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं और पहचानती थीं। वेणु गीत, गोपी गीत, जुगल गीत और कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में ये बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका हो ही नहीं सकती। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधकों के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। ये विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है, अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कहीं पुण्य कर्मों का फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, विवेक का उदय होता है, तब यह जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है।
वो भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जग करके बड़े वेग से परमात्मा की ओर वो चल पड़ती। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे आकर के सताते हैं। बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है, परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है। भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में, अथवा यूं कह दीजिए कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है और विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती। गोपियां आईं और कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनत था। यदि किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण आभिमुख में प्रतिबंध हो रहा था। कृष्ण मुस्कराए। उन्होंने बड़े त्याग में संकोच, ये कलंक है, तुम सदा निष्कलंका हो, अपने मन से और संकोच त्याग दो। तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग, इसका भी त्याग करो और त्याग करने का जो भाव है उसका भी त्याग करो। त्याग की स्मृति का भी त्याग करो। गोपियों की दृष्टि कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए। सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्म विस्मृति ने उन्हें भगवान कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे सब कुछ भूल गईं, भूलने वालों को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे और सारा संसार कुछ नहीं था। जब प्रेमी भक्त आत्म विस्मृत हो जाता है तब उसका दायित्व प्रीतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वो मिल चुकी थी। परंतु कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा से च्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं, अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगा करके फिर जगत में लाते हैं। और कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम सती हो, साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा ये संकल्प, तुम्हारी ये कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निसंकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण। आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्र वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब बस में रह सकता है। बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सान्निध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। क्या बात, धन्यवाद। कहते हैं कि आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। लेकिन भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। ना नग्न स्नायात, ये शास्त्र की आज्ञा है। कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें, केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं। भारतीय ऋषियों का वो सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होगा।
गोपियां अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था। इस प्रथा के प्रभात में ही इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। छोड़ दो। श्री कृष्ण 8 और 9 वर्ष के थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती थी। नग्न स्नान की कुप्रथा को नग्न नष्ट करने के लिए उन्होंने चीर हरण किया। ये उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से बहुत लोग भड़क उठते हैं। दृष्टि भेद से कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। साधकों के लिए जिस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, ये बात भी इस चीर हरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रसमयी रहस्यमयी और उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ कहने की भावना बनी। अहो यमी येषां वरं जन्म श्रीशुकोवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा कुमारिकाः ध्यायन्त्यस तत्पदाम्भोजं कृच्छान्निर्विविशुर्वृजम्। भगवान की आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। अथ गोपै परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चारयन् गाः सहाग्रजाः। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। निदाघार का तपे तिग्मे छाया भी स्वाभिमात्मना आतपत्रायितान दीक्षो द्रुमानाह ब्रजौकसाः। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं। घने घने वृक्ष भगवान कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख अस्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरूथप ये ग्वाल बाल थे। इनको संबोधन करके कहा, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्रीदामन, सुबलार्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्विन, देवप्रस्थ, बरूथप पश्यैतान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वातवर्षात हिमान् शान्तो वारयन्ति नः। देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। अहो येषां परं जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्ते वजेषां वै विमुखा जानति नार्थिनः। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, इन वृक्षों का, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन के घर में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल को लदा बलकल दारु भी गंध निर्जास भस्मास्थि तोकमयी ही कामान वितन्वते। ये अपने पत्ता, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर, कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण कर रहे हैं। ये कितने अच्छे वृक्ष हैं। एतावज्जन्म साफल्यम देहिनां विहदेषु प्राणिरर्थैर्धिया वाचा श्रेयेवाचरेत् सदा। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, अपने विवेक से और अपने विचार से और अपनी वाणी से और प्राणों से ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई। इति प्रबालस्तबको फलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाखानां मध्येन जमुनांगताः। दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलें, गुच्छे, फल, फूल, पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान कृष्ण उन्हीं के बीच से जमुना तट पर निकल आए। तत्र गाः पादयित्वा पासमृष्टा शीतला शिवाः ततो नृप स्वयं गोपा
कामम स्वादुपपुर्जलम। जमुना जी का बड़ा ही मधुर जल, शीतल स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वाद जल पिया। परीक्षित तस्या उपमने कामम चारयंता पशुनृपो कृष्णरामाउपागम्य क्षुधारता इदम अब्रुवन्। जिस समय वे जमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने कृष्ण बलराम जी के पास आकर कहा, ये बात कही कि कृष्ण कृष्ण